अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हयास अहमद वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज मैं बात करने जा रहा हूं कंगी पाम की केयर के हवाले से, कॉम पाम की प्रूनिंग के हवाले से कि इसकी डाउन प्रूनिंग किस तरह करी जाती है और उसके बाद इसके ओवर शूट्स जो ऊपर से होते हैं न्यू वो किस तरह से ग्रोथ जो है वो अपनी तेज़ कर लेते हैं और ये बहुत ही अच्छा बुशी और स्ट्रेट प्लांट की तरह ऊपर आना शुरू हो जाता है। जिस तरह से बाकी आप पाम्स को देखते हैं उसी तरह से इसका भी शेप कंगी पाम का आने लग जाता है। कंगी पाम आपको पता है पाम्स फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं बहुत ही स्लो होती है, भले वो कोई बेनिफिशियल पाम हो या फिर कोई फ्रूट वाला पाम हो। जिस तरह से हम देखते हैं कि खजूर हो या नारियल हो या XYZ इस तरह के जितने भी पाम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ जो होती है उनकी वो बहुत स्लो होती है। और इसी तरीके से जो शोपीस टाइप होते हैं जिस तरह ये है, ये इंडोर भी सर्वाइव कर सकता है और आउटडोर भी बहुत अच्छे से ही सर्वाइव करता है। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही हेल्दी है, मेरे पास चलता है। देखें आप किस तरह से इसको मैंने कभी कोई खाद भी नहीं दी, कोई फर्टिलाइज़र भी मैं इसको नहीं करता, ओनली पानी का स्प्रे करता हूँ इसके ऊपर ताकि इसके पत्तों के ऊपर कोई फंगस हटेगी और कुछ नहीं हो सके। इसके अंदर कोई वॉर्म अटैक नहीं हो सकता क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और हार्डली लीव रखने वाला जो प्लांट होता है वो वॉर्म अटैक्स का शिकार जो है वो नहीं होता। और इस तरीके से आप देखें नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊं इसको तो ये देखें ये वाला जो इसका लीव्स है ये जल रहा है ना, तो अभी ये जल के साइडों से ख़त्म होने लग गया। तो अभी हम इसको डेफिनेटली कट करेंगे तो ये ऊपर से न्यू शूट्स जो हैं इसकी वो तेज़ी से ग्रो अपनी शुरू कर सकेंगी। तो आज मेरी वीडियो जो है वो इसी हवाले से है कि मैं इसकी थोड़ी सी आपको केयर बताऊँगा और उसी के साथ साथ मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नीचे से करूँगा। तो वो शॉर्ट हार्ड प्रूनिंग आप के लें या फिर डाउन प्रूनिंग के लें, वो आज हम इसकी सीख रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब हम वो प्रूनिंग कर देंगे तो साइड में हमारे पास स्पेस बचेगा। जब स्पेस बचेगा तो मे भी पॉसिबल कि इसके बेबीज़ भी आना शुरू हो जाए। तो हम इस उम्मीद के साथ आज इसकी कटिंग करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी हेल्थ जो है वो किस तरह से अच्छी हो सकती है। हाँ, अगर आप इसको कभी भी खाद देना चाहते हैं, मैंने कोई नहीं दी, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इसको कोई खाद देना चाहते हैं तो आप DAP यूरिया इसको खाद दें जो कि छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में होती है, अंडों की शक्ल में होती है। DAP यूरिया मैं उसकी पिक्चर इसमें डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आप इसको कोई भी खाद नहीं दें। एंटी फंगस स्प्रे अगर आप कोई से भी स्प्रे करते हैं जो कि एंटी वॉर्म्स हैं, कीड़ों के लिए आप कोई भी स्प्रे करते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर, तो आप वही स्प्रे जो है इसके ऊपर भी कर सकते हैं। ये हार्डली प्लांट है, अगर वो स्प्रे इसके ऊपर आप करेंगे तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके ऊपर कीड़े या फिर अमूमन देखा होगा अपने हार्ड पत्ते होने की वजह से इस पर कीड़े बैठते हैं जिसको खाने के लिए जो मक्खियाँ होती हैं और जो दूसरे आते हैं छोटे मोटे, उनको खाने के लिए जो स्पाइडर होती हैं, मकड़ियाँ होती हैं, वो उनके ऊपर एक जाल बना लेती हैं और उसके अंदर जब वो कीड़े फंसते हैं तो वो उनको खाती हैं। तो वो भी इससे फिर नहीं लगेगा अगर आप पानी का स्प्रे या फिर कोई भी एंटी वॉर्म्स स्प्रे अगर आप करते रहेंगे। तो इसी के साथ अब मैं जो है नीचे से इसकी कटिंग करना शुरू करूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखें ये एक छोटा सा यहाँ पर लगा हुआ है और ये आधा टूटा हुआ है और आधा बचा हुआ है, तो अभी हम इसको काट देंगे। अगर आपके पास कटर प्लास है तो सबसे बेस्ट है कटर प्लास्ट सीधा वाला, जो कि एक उसको वो भी कहते हैं झमूर, बहुत से लोग कहते हैं वो, मगर उस लैंग्वेज में कहा जाता है जिस लैंग्वेज में मतलब कारपेंटर टाइप लोग होते हैं उनके पास वो होता है, वो यूज़ करते हैं। हम तो अपने यही कटर यूज़ करेंगे जिससे हम अपनी प्रूनिंग वगैरह या दूसरा एक्टिविटी करते हैं। अभी ये मैंने काट दिया नीचे से, तो अभी आप देख सकते हैं ये कटने के बाद ये रिजल्ट आया। इसी तरह वो दूसरा है आगे, उसको भी मैं काट रहा हूँ, ये भी मैंने काट दिया। देखें आप, ये 2 कट गए हैं। अब तीसरे पे चलते हैं, ये वाला है आगे बिल्कुल। ये देखें ये इतना बड़ा है, डेफिनेटली जब आप इसको काट रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा दिल ज़रूर दुखेगा। यहाँ से दिखाऊँ, कांटे भी होते हैं इसमें, तो ज़रा संभल के करना है आपने। देखें इतना बड़ा सा ये मैंने काट दिया। तो बाज़ लोग सोचते हैं कि यार मैं इतनी किससे काट सकता हूँ, मेरा पौधा बड़ा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है और मैं अब इसको काट दूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी जितनी प्रूनिंग करेंगे उतना अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा, ऊपर से उतने ही अच्छे इसके लीव आएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत होता जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से भी इसकी शूट्स जो हैं वो काट दिए हैं। तो अभी यहाँ से देखें शूट्स जो हैं वो कट चुकी हैं। बाय द वे ये बहुत अच्छा, एक ये वाला पत्ता भी हमारे को ज़रा डी शेप लग रहा है, इसको भी हम काट देते हैं। इससे क्या होगा, इसकी ट्रंक भी मोटी होती जाएगी। ये जो ट्रंक है इसकी ये मोटी होती जाएगी, इसके बेबीज़ बनने का कॉन्सेप्ट जो है वो बढ़ जाएगा, इसके बेबीज़ आने का चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उसकी भी उम्मीद जो है वो बढ़ जाएगी हमारी। और इसकी हेल्थ जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी पहले के बानिस्बत। तो ये सारी जो है वो बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो इसके लिए फ़ायदेमंद हैं। ये देखें यहाँ से आप बिल्कुल इसको प्रॉपर वे में देख पा रहे हैं। जो भी इसकी मैंने कटिंग करी, अभी अराउंड में इसी तरह कटिंग करूँगा, वहाँ से आपको दिख नहीं सकता, बट अराउंड इसी तरह से हम कटिंग करेंगे इसकी। और कटिंग करने के बाद आपको मैं फिर बिल्कुल क्लियर इसको जो है ना करीब से दिखाता हूँ।
ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी अराउंड कटिंग कर दी है। अभी मैं आपको इसको करीब से दिखाना चाहूँगा बिल्कुल कि मैंने इसकी किस तरह से प्रूनिंग करी है। साइडों से भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखें ये इसका शेप है, ऊपर फ्लावर है और इस तरीके से नीचे देखें, अब आप करीब से देख सकते हैं। अब इसका बल्ब आप बिल्कुल क्लियर ही देख सकते हैं कि मैंने कितनी जगह से कटिंग्स करी है। मैंने आवर शॉर्ट तकरीबन 4 और 5 जो है वो इस साइड से काटे हैं, आवर शॉर्ट 4 और 5 जो है वो मैंने इस तरफ से काटे हैं और इसी तरह से मैंने इस तरह से भी काटे हैं। एंड लास्ट इधर से भी आई विल कट दिस टाइप ऑफ वर्क। तो ये आप देख सकते हैं, इससे पहले भी इसके अंदर से कई जो लीव्स हैं वो कटे होंगे, प्रूनिंग करी होगी उनकी, और उसके बाद फिर ये सूख गए इस तरह से, कांटे वगैरह इसके बन गए और ऊपर से जो है वो न्यू लीव्स की प्रोसेस जो है वो शुरू रही। तो अभी ये देखें, इसका शेप देखें किस तरह से आ रहा है। इसका थिंक जो है वो मोटा होगा। अभी हम देख भी सकते हैं इसको कि थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहा है, इस तरफ ये गिर रहा है। तो अब हम इस तरह से इसको उठाएंगे भी और अभी हमें इसको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि किस तरह हो रहा है। अब इसकी ये जो ट्रंक है वो मोटी होगी, इसका जो बल्ब है वो मोटा होगा, हेल्दी होगा। इसके जो लीव्स हैं वो ऊपर से न्यू आएंगे। मैं ऊपर से भी दिखा आपको, ये देखें ऊपर से जो है वो न्यू लीव्स आएंगे। ये इसका बंच होता है, ये खुलता है और फिर इसके जो है लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये पौधा जो है इसको रखने के हवाले से अगर कोई मुझसे पूछता है, ये जो है इंडोर प्लांट भी रखा जा सकता है, इंडोर के तौर पे भी आप रख सकते हैं, मगर उधर सनलाइट मतलब रोशनी, डायरेक्ट सनलाइट ना आए मगर रोशनी आनी चाहिए। जो दिन होता है तो पता चले कि दिन हो गया, ऐसा ना हो कि दिन में भी लाइट ही जलेंगी तो रोशनी होगी, अदरवाइज़ रोशनी नहीं होगी। तो सूरज की रोशनी आनी चाहिए, भले वहाँ पर सूरज की जो तपिश होती है या सूरज की जो लाइट डायरेक्टली आ रही होती है, सनलाइट, वो ना भी आए, डजेंट मैटर, बट रोशनी आनी चाहिए। तो उस जगह पर भी ये सर्वाइव करेगा इंडोर की पोजीशन में, और आउटडोर अगर रखते हैं तो भी ये सर्वाइव करेगा, भले ये बिल्कुल ही धूप में ही क्यों ना रखा हुआ हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से मैंने कितने पत्ते काट लिए हैं। पहले बड़े बड़े हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और कई सारे मैंने यहाँ गिराए। सात हो गए थे वो, 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कमोबेश 16 पत्ते जो हैं वो 16 जो है वो हमने पूरे जो है वो 16 काटे हैं इसमें से, जिसमें से ओनली 3 जो है वो कट हैं, बाकी सब जो है वो फुल हैं। अभी आप इसका शेप देख सकते हैं किस तरह शेप है इसका भी। इंशाल्लाह ये जो है वो लंबा होगा, जिस तरह से एक प्लांट जो है वो लंबा, टूल पौधे प्लांट जो होते हैं वो मेजॉरिटी में टूल्स होते हैं, लंबे होते हैं, तो उस तरह ये भी एक लंबा सा पौधा होगा, लंबा बनेगा। अब इसकी ट्रंक जो है वो ऊँची होगी, ज़मीन से उठेगी ऊपर की तरफ और ऊपर आएगी, और ऊपर आने के बाद फिर ये जो है एक बल्ब की शक्ल में ऊपर आते रहेगी, एक बांस की शक्ल में, डंडे की शक्ल में ऊपर आएगी, और उसके बाद इसके ऊपर ये लगा हुआ होगा अपना कंगा पाम, मतलब कॉम पाम भी इसको कहते हैं। तो ये लगा हुआ होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लुक देगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको रखने और किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, हर तरीके से सर्वाइव करेगा। तो इसके साथ अयाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।